जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ जो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन वह शुगर के मरीज के लिए रामबाण का काम करती है। देखिए, मेरा काम है जानकारी देना, मैं अपने साथ में इन चीज़ों को थोड़ी लेकर जाऊंगी। तो यहाँ हमारे आश्रम के ऊपर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 साल से लगी हुई है, और गुरुजी इसका इस्तेमाल करते थे शुगर के मरीज़ के लिए। यहाँ तक कि गुरुजी ने उन शुगर के मरीज़ को इस वनस्पति को दिया है जिनको रोज़ इंजेक्शन लगने के बाद खाना खाते थे। शुगर की बीमारी इतनी बेकार बीमारी है कि जिसको एक बार लग जाती है उस इंसान की ज़िंदगी बेकार हो जाती है। ना तो खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि सब लोग बाग को सीधी चीज़ें चाहिए। बस डॉक्टर के पास गए, थैला भरकर दवाई गोली लाए, बस शाम सुबह खाने, यही काम है सभी का। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। हमको इस प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि हम इसका इस्तेमाल कर और यह सभी को पता है कि आप एक दवाई गोली एक बीमारी की खाते हैं, लेकिन दूसरी 10 बीमारियां खड़ी करते हैं। यह बताया जाता है कि इसको डॉक्टर भी साफ बताते हैं, दवाई गोली पर भी ये लिखा होता है, लेकिन उसके बाद भी हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को। तो आप इन वनस्पतियों का इस्तेमाल कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और आज के हमारे इस मानव समाज में 10 में से एक इंसान को शुगर की शिकायत हमेशा ही रहती है। ज़्यादा शुगर तो सबको रहती है, किसी किसी को बढ़ जाती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना होता है। यदि इस वनस्पति का आप इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि कंटिन्यू यदि आप एक पत्ता इसका डेली सुबह लेते हैं 6 महीने तक, तो आपको जीवन भर दवाई गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वैद्य की सलाह से ही। देखिए, मेरा काम है इन वनस्पतियों को बताना। गुरुजी सारी दवाइयाँ देते थे, मैं किसी को कोई दवाई नहीं देती हूँ। हाँ, इसको आप दवाई गोली आपकी चल रही है उसके साथ भी ले सकते, कोई नुकसान नहीं करती है, क्योंकि इसको साधारण इंसान भी खा सकता है। लेकिन साधारण इंसान यदि इसको खाता है तो दिन भर वो कुछ भी नहीं खा सकता। इसका नाम ही है इसका गुड़ मार। एक गुड़ को भी मार देती है, तो इसीलिए इसको शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह दवाई मैंने खुद ने देखा है कि शुगर के मरीज़ के लिए रामबाण का काम करती है। गुरुजी ने कई मरीजों को दिया है और वह लोग ठीक भी हुए हैं। उनकी दवाई गोली भी छोड़ी है उन्होंने, सारी चीज़ें। तो मैं आपको पौधे सहित बता देती हूँ। मैंने काट कर रखी पौधा, तो अभी उसमें लताएं निकलेगी। अभी तो मैंने इसलिए इसको छटाई की, क्योंकि इस समय करनी होती है बहुत सारे पौधों की। अब बसंत ऋतु में हम काट देते हैं तो फिर थोड़े दिन के बाद में उसमें नई लताएं आती है और वो काफ़ी दवाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आज मैंने इसको छटाई की है इसकी काफ़ी मात्रा में। इतनी दवाई से तो 10 मरीज ठीक हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं देती। मैं आप लोगों को पौधा या बता रही हूँ, आप इसका इस्तेमाल कर और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि भाई, मैं इतनी पढ़ी लिखी या फिर मैंने कोई डॉक्टर की वो नहीं की है। आज से 15-20 साल पहले सारी चीज़ें नहीं चलती थी, लेकिन आजकल तो हर कोई इन चीज़ों में लगा हुआ है कि हम किसको कहाँ दबोचें। तो मैं इन फचड़ों में नहीं पड़ना चाहती। तो मैं इस को सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर पर स्थापित कर इसको, और फिर आप वैद्य की सलाह से इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो यह गुड़मार वनस्पति जो वैद्य है उनको सबको पता है कि गुड़मार कैसी है। डॉक्टर उसमें तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जो जड़ी बूटी के ज्ञाता है उनको पता है कि गुड़मार क्या होती है और इसके क्या महत्व है। तो गुरुजी को इन चीज़ों का सबका बहुत ज्ञात था। गुरुजी हमेशा जंगलों में घूमते रहते थे। जंगलों में इन वनस्पतियों के बारे में वह रिसर्च करते रहते थे, चाहे कोई सी भी वनस्पति हो। और फिर वह सारी चीज़ें मुझे भी करवाते थे वो, और उसी हिसाब से
सब लोग बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें तो मेरा ही काफ़ी प्रैक्टिस है इनमें, क्योंकि गुरुजी दवाई लाते थे, उनका काटना, पीटना, पीसना, उनकी दवाई बनाना, यह सारी चीज़ें हमने 5 साल तक ये काम किया है। सबको फ्री सेवा दी है यहाँ पर। जब हम गांव में रहते थे तब से ही यहाँ भी हमने 4-5 साल ये काम किया, लेकिन फिर हमने बंद कर दिया क्योंकि हमने सारी चीज़ें देखी और इससे इतने मतलब मरीज ठीक हुए कि बता नहीं सकते। तो आप अपने घर के ऊपर इस पौधे को लगा सकते हैं, इससे ऐसे कोई नुकसान नहीं है और आप लगाकर फिर आप वैद्य की सलाह से इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यह मेरे पास में काफ़ी मात्रा में है। इसी को बोलते हैं गुड़मार। अभी मैंने काफ़ी इसको काटा है, तो इसको अभी ये सूखेगी, इसको बांध कर रखना पड़ेगा। और इसमें जब पीसते हैं तो आप तो सन भी नहीं पहचानते हैं, उसके गुच्छे जैसे बनते हैं इसमें। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटना होगा, फिर मुश्किल से मिक्सी में मुंह बांध कर पीसना होगा। यदि गलती से भी इसकी खुशबू या फिर इसका थोड़ा बहुत भी हमको धुआं चला गया तो हम 4-5 दिन तक कुछ नहीं खा सकते। इसका इतना चमत्कारी प्रभाव, या तो मैं भी खुद भी बोलती हूँ कि हम इसके 4-5 पत्ते यदि खाते हैं तो हमको 5-6 दिन तक किसी चीज़ का कोई टेस्ट नहीं आता। हम चाय पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, एक पत्र से तो हमको दिन भर चलता है, लेकिन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमको नुकसान तो कोई ही नहीं है। बस यही नुकसान है कि हमारा सारा टेस्ट चला जाता है। ये जितनी भी यहाँ मुंह के अंदर जितनी जो मिठास वाली ग्रंथियाँ इसको नष्ट कर देती है यहाँ। तो इसी को बोलते हैं गुड़मार। मैं तो इसके एक पत्र नहीं खा सकती। पहले मुझे गुरुजी, जब पहले हम गांव पे थे तो गुरुजी एक बार लाए और मुझे खिलाया उन्होंने। और हाँ, अब ये चीज़ याद आई तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ इसकी। गुरुजी को यहाँ 3-4 गांठ हो गई थी इधर। तो गुरुजी जंगल में गए, तब हम गांव पे ही रहते थे, अमन भी छोटा था। तो गुरुजी ने इसकी पत्तियाँ खाई। फिर गुरुजी ने 1 महीने के बाद देखा तो उनकी गांठें गल गई। फिर गुरुजी ने 1-2 मरीज को और दिया तो इससे गांठ भी गलती है। यह मुझे अभी मैंने आपको बता रही थी तो मुझे याद आ गया कि गुरुजी का इससे गांठें भी गली थी। तो इससे गांठें, जो शरीर में गांठ होती है वह भी गल जाती है। फिर गुरुजी ने इसको 2-3 बार लिया। गुरुजी को ऐसे पेट में गांठें हो गई थी, इतनी थी बड़ी गुटलियाँ। तो वो तो बोल रहे थे मेंढ हो गई, जो मेंढ हो जाती है। फिर गुरुजी ने इसका इस्तेमाल करा जब हम आश्रम पर आए तब, तो वह भी गल गई थी। नहीं तो उसको चीरा लगवा कर हमको शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती है ना, ऑपरेशन, लेकिन वह भी इससे गल गई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी याद नहीं आती। फिर मैं जब इन चीज़ों को देखती हूँ या फिर कभी वीडियो बना देती हूँ जब मुझे याद आती, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ की कोई स्टडी नहीं करती हूँ, किसी को लिखती नहीं हूँ या किसी चीज़ की, मैं जो मुझको है सारी चीज़ें मैं सब ऐसे ही बता देती हूँ। आप देख सकते हैं ना, मेरे पास कोई पुस्तक है ना कोई, सारी चीज़ें हैं, मंत्र वगैरह भी जो मुझे गुरुजी ने सारे दिए हैं, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को देती हूँ सारी चीज़ें, विधि वगैरह सब, क्योंकि यह सारी चीज़ें हमारे रग रग में बस चुकी है अब। तो हमको इन चीज़ों में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है। एक आध बार कभी थोड़ी सी पुरानी चीज़ हो जाती है तो 2-3 बार रटते हैं, उसको सोचते हैं तो फिर, लेकिन इस जगह के ऊपर गुरुजी की बहुत कमी महसूस होती है मुझे, क्योंकि हम जब गुरुजी थे तो मैं कुछ भी ऐसा होता था तो उनके पास जाती थी और उस क्वेश्चन को फट से उनसे पूछती थी कि ये क्या है, सारी चीज़ें फिर वो समझा देते। आज मुझे वह चीज़ें, हाँ फिर भी मुझे गुरुजी बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। सब लोग कहते हैं कि सब ये फालतू की बात, ऐसा नहीं है। मैं जब भी परेशानी में होती हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ मैंने यह देखी है, ऐसे तो मेरी भगवती हमेशा मदद करती, जब मेरे ऊपर कोई भी खतरा आता है या कुछ भी चीज़ आती है तो गुरुजी मुझे पहले ही आगाह कर देते हैं और उस मुसीबत से इस प्रकार निकालते हैं कि खुद भी मुझे समझ नहीं आता है कि मुझे कैसे निकाला उन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी यह चीज़ें मौजूद हैं। हम इन चीज़ों को मैं सबसे बड़ी चीज़ में अंधविश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ यहाँ तो है कि एक आत्मा स्वरूप जो चीज़ें होती है वह तो अवश्य होती है। यदि आप उनके प्रति एक सच्ची भावना और श्रद्धा रखते हैं तो वो आपकी हमेशा हेल्प करती है। तो गुरुजी तो मेरी रग रग में बसे हैं।
मेरे इन सब पेड़ पौधे, हर एक पेड़ पौधे में गुरुजी हैं, क्योंकि सब उनके ही हाथ के लगाए हुए हैं। सारी चीज़ें यहाँ आश्रम के ऊपर एक कण कण जहाँ मैं बैठी हूँ, आसन, चटाई, मोबाइल, सारी चीज़ें गुरुजी के हाथ की, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो गुरुजी तो सब लोग बोलते हैं तो कि गुरुजी चले गए, आप आगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन गुरुजी जब तक मैं हूँ, मेरे अंदर से गुरुजी एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि गुरुजी जिस प्रकार मेरे अंदर बसे हैं, जिस प्रकार भगवती बसी है मेरे अंदर, बाबा भोलेनाथ बसे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार मेरी नसों में खून दौड़ रहा है, उसी प्रकार मेरे अंदर गुरुजी भी मेरी सांसों के रूप में, खून के रूप में, हर चीज़ में मेरे अंदर विद्यमान है। और यही सारी चीज़ें हैं। आज इतना सब कुछ मैं गुरुजी की कृपा से ही कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरी कोई वो नहीं थी। मैं एक साधारण गांव की महिला हूँ। मैं किसी दिन अपनी बहनों को बताऊंगी, या अपने मेरी उम्र की जो गांव में शादीशुदा, जो मेरे साथ जिनकी शादी हुई, उन महिलाओं को वहाँ लगती है कि कहीं 80-90 साल की हो चुकी है उस हिसाब से, और घूंघट लेती है, सारी चीज़ें, लेकिन मेरी सारी चीज़ें सबसे हटकर है। तो आप लोग इस गुड़ मार्ग का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मेरा काम है सभी की मदद करना। मैं जब तक इस शरीर में हूँ सही जानकारी दूँ। और आप शुगर के मरीज़ हैं तो इस पौधे को ज़रूर अपने घर के ऊपर लगाइए। भाई मुझसे जितनी मदद होती है मैं आप लोगों की मदद करती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें फली भी शायद होगी, मैंने अभी तोड़ी थी इसकी फली, मैंने इसकी फली तोड़ कर रख दी है। तो इसकी फली भी है, उससे भी मैं, हाँ है इसकी फली में, देखो काफ़ी मात्रा में। इसमें ये पुराना हो गया था तो इसमें फली आई, इसकी फली देख सकते हैं यहाँ, या इसमें फल आए हैं, इससे पौधे भी तैयार हो जाते हैं। मैंने अभी कर रही हूँ पौधे, तो यहाँ इसके फल हैं। इसमें से इसे फुद्दी टाइप निकलती है, और अंदर से जैसे अकौवे या फिर जैसे भूलन बेला के भी ऐसे ही फल होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, उसी प्रकार से इसके भी जो फल है वह होते हैं। तो इस प्रकार से इसके फल होते हैं। सारी चीज़ें आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इस भयानक बीमारी से आप बाहर निकल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। जय माता दी सभी को। हर हर